हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। तो अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना था, तो उस क्वेश्चन को पहले हम लोग उसका सलूशन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सक्षम गुप्ता ने। आप देख सकते हैं सक्षम गुप्ता ने इसका सही आंसर दिया है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो इसमें क्या कहा है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सक्षम। इसमें भी नाम सक्षम यूज़ हुआ है। ऑफ मास 60 kg। सक्षम का मास कितना है, 60 kg। वो सिट है एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कितने हाइट पर सिट है वो, 20 मीटर की हाइट पर है। अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड ये है, एक ये बिल्डिंग है कोई, और इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। और यहाँ पर सक्षम बैठा हुआ है और इसका मास कितना है, 60 kg। ओके, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसकी क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है, दैट इज़ यू। और इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। अब मास देखिए सक्षम का दिया हुआ है 60 kg। आसान क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और जो इसकी g वैल्यू दी हुई है 9.8। क्वेश्चन में अगर 9.8 वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप इसके प्लेस पे 10 यूज़ कर सकते हैं, तब आपका कैलकुलेशन और इजी वे में हो जाएगा। पर अगर दी हुई है g की वैल्यू 9.8 तो आपको ये पुट करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद h हाइट कितनी है, 20 मीटर हाइट है। ओके, तो 60 इंटू 20 कर लेते हैं और इंटू 9.8 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1200 इंटू 9.8। 9.8 को हम लोग और ईजी वे में करते हैं तो 9.8 इंटू 10 की पावर 10, 10/10, तो हमें क्या मिल जाएगा, 98/10। सही ना। ओके, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1200 इंटू 98, 98/10। 1010 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 11,760 जूल, जो कि सक्षम गुप्ता ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का। इसका आंसर 11,760 जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी इनकी इस हाइट पर रहेगी। हाइट जैसे जैसे इनकी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इनकी डिक्रीज होती जाएगी। चाहे तो आप अपने रफ कॉपी पर यूज़ कर सकते हैं, 10 का 20 कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो इसमें कुछ कम मिलेगा आपको। ओके, तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होती जाएगी। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। पर उससे पहले हमें जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग लिख लेते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या, देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, उसको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है ट्रांसफ़र, किस चीज़ का, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होगा इसमें, फॉर्म्स ऑफ, इसमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफ़र। इससे आप आसानी से इसके नाम से समझ सकते हैं क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का किसी फॉर्म्स में। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि किसी एक एनर्जी से किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। ओके, तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे जिसको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में आप देख सकते हैं कि जैसे कोई फ़ैन चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जा रही है और वो क्या कर रहा है, मैकेनिकली परफॉर्म कर रहा है, हमें हवा दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ, इसमें ट्रांसफ़र हुआ एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और दूसरा केस इसमें हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रही है, हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या, हीट एनर्जी। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी कैसे हो रही है, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसका, जैसे कि गन जो चल रही है
गन का जो चलना है वो पहले क्या है, पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी है, एट लास्ट में जब वो अपने पॉइंट को हिट करती है तो उसमें क्या हो जाती है, हीट एनर्जी। ओके, जब अपने किसी भी टारगेट को हिट करती है तो उसमें क्या हो जाती है, हीट एनर्जी। तो ये काइनेटिक से हीट में ट्रांसफ़र हो गई, तो इसमें क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो इसमें ट्रांसफ़र होती है हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और आप कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एनर्जी न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है और न ही क्रिएट की जा सकती है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे अभी आपने समझा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो वही ये लॉ भी हमें बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी हमें यही बताता है कि एनर्जी न ही क्रिएट की जा सकती है न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये सिर्फ क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जैसे पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। जैसे अभी हमने आपको बताया था किसका एग्जांपल लेने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में इसका हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से, हाँ, आप अपने बिल्डिंग से फेंक देते हैं, आपकी घर की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप इसे टेरेस पे से फेंक देते हैं, ये नीचे आती है। जब ये यहाँ पर हाइट पर थी ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। फिर जैसे जैसे ये नीचे आती गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती गई, डिक्रीज़ होती गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती गई, डिक्रीज़ होती गई। और काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज़ होती गई। इसकी क्या इंक्रीज़ होती गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। तब तक जब तक ये यहाँ पर टच नहीं थी, जब तक ये ग्राउंड से टच नहीं हुई, तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। और सेम केस जब आपको ऑब्जेक्ट बाद में लेने जाना पड़ा नीचे से, तो उसको आप नीचे से जब फिर वापस ऊपर लेकर के आते हैं, तब क्या हो गई, तब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो इंक्रीज़ होने लग गई और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो डिक्रीज़ होने लग गई। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी का क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, वन फॉर्म टू अनदर में क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे अभी ये यहाँ से यहाँ चेंज हुई, तो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस अगर काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब कांस्टेंट कैसे हो रहे हैं, अब जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, अब इस केस में अगर जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी जाए, 0 कर दी जाए, और काइनेटिक एनर्जी इन द केस 2 रख लेते हैं। ओके, तो जब ये यहाँ पर पहुँचती तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है प्लस 2, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। और दूसरे केस में जब हम लोग जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 रख लेते हैं क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने के बाद एक टाइम पे 0 हो जानी है, तो इसको लेट सपोज इसको 0 रख लेते हैं और इसको 2। तो उसी तरीके से तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 रखा, काइनेटिक एनर्जी 0 रखी, तो इसमें हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। बोथ ऑफ द केसेस में हमें क्या मिला, सेम मिला। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और इन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि इसके पहले भी क्लास में हमने जाना था कि मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट्स हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो जब पोटेंशियल और काइनेटिक एक साथ हैं तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला या फिर एग्जाम्पल आपको कैसे मिलेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारा हाइडल पावर प्लांट होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाइडल पावर प्लांट होता है उसमें पानी की तरफ से जाता है, तो उसमें उस दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही होती है। फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी के बाद वो क्या कन्वर्ट करता है, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें, आपने भी देखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी से हमें क्या मिली, फ़ैन की हवा।
फ़ैन की हवा, और भी जैसे कई और अलग अप्लायंसेस जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन सब से कैसे कैसे एक सीक्वेंस में बनता चला गया, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से फिर हमें मैकेनिकली वो फ़ैन रन किया और हमें क्या किया, हवा दिया। तो ये इस तरीके से एक सीक्वेंस में बना रहता है। ओके, अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।